और जितनी भी टीम्स हैं वो अपनी कृपया करके सीट की पेटी खोल लीजिए, और जितने यात्री गण नहीं है, जो दर्शक है हमारे, वो कृपया करके अपने पॉपकॉर्न लेकर आइए, क्योंकि काफी ज्यादा मजा आने वाला है। प्लेन पाथ काफी तक सेंट्रलाइज, पर ऑफ कोर्स वन ऑफ द स्मॉलेस्ट मैप में से एक रहने वाला है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1200 मीटर बाय 1200 मीटर का मैप साइज रहने वाला है, और हर एक टीम अपने अपने ड्रॉप पॉइंट की तरफ रुक करते हुए, और यहां पे टीम आईको टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स जिन्होंने पिछले गेम में बुया निकाला है, सेंटा कैटरीना की तरफ रुक करेंगे। स्टोन रिज पे कोई नहीं गया है। आई थिंक सो रेड विंड्स वो टीम रहने वाली है जो मूव करेगी। जैसा मैंने बताया था कि हो सकता है डीडब्ल्यू वर्सेस रेड विंडो, वो हो भी रहा है, पर जीडीआर से मुलाकात करने के लिए, गॉड्स रेन प्रो से मुलाकात करने के लिए टीम जीडब्ल्यू मनीष आई है, और पहला एलिमिनेशन दे भी दिया उनको। जी हाँ, पहला एलिमिनेशन मिल गया है। क्रॉप्सी को वो एलिमिनेशन मिलेगा। फ्लेम और नॉक्सियस वो इस टाइम नीचे होने वाले हैं। श्राइन्स के अनुभव वो तैयार है P90 हाथों में, और P90 मैं कहूंगा SMG का इस टाइम का सबसे बढ़िया वेपन है। MP5 भी लोग अवॉइड कर रहे हैं। P90 बहुत प्यारी एक्यूरेसी रेंज में मिल जाती है, तो क्या सामना कर पाएंगे अनुभव? वो चार्ज करते हुए, नॉक्सियस उनके सामने मार्किंग हो चुकी है वॉल से, वो एक बांधा जरूर बनाई है, लेकिन इस टाइम हम देख पा रहे हैं क्रॉप्सी वो चार्ज किए जरूर थे। फ्लेम इज डूइंग गुड। गॉड्स रेन प्रोज चार्ज करेंगे फ्लेम के ऊपर, टाइम टर्नर का इस्तेमाल, डबल वेक्टर के साथ चार्ज करेंगे फ्लेम क्या बच पाएंगे? और ये लीजिए जंप शॉट के साथ क्रॉप्सी उनको भी नहीं छोड़ने वाले हैं। क्रॉप्सी मल्टीपल एलिमिनेशंस निकाले हैं, मैं कहूंगा 3 एलिमिनेशन इसी खिलाड़ी ने निकाल लिया। एक खिलाड़ी जीडब्ल्यू मनीष का वहां से दूर है, तो ये टीम एलिमिनेट तो डेफिनेटली नहीं होगी, बट गॉडलाइक स्पोर्ट्स को फाइट में डीडब्ल्यू लाइव के अगेंस्ट में ये फाइट चलती हुई 10 सब के ऊपर, और हम देख पा रहे हैं क्लॉस उनको नॉकडाउन किया गया है। एक और टीम यहाँ पे आ सकती है, तो ध्यान देना होगा, थर्ड पार्टीज अवॉइड करनी पड़ेगी। ज्ञान गेमिंग हमको वहां पे नजर जरूर आ रही है। गॉडलाइक स्पोर्ट्स इस टाइम वेंडिंग मशीन को भी कैप्चर करके रखे हुए हैं कि जितने भी खिलाड़ियों को एलिमिनेट करें वो वापस से रिवाइव ना हो पाए। यहाँ पे रेड विंड क्या सामना कर पाएंगे गॉडलाइक स्पोर्ट्स का? दूसरे पायदान पे चलते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं अभी के लिए। देखे लीडर बोर्ड में एक एलिमिनेशन निकाला गॉडलाइक स्पोर्ट्स ने, गॉड्स एंड प्रोस 3 एलिमिनेशन, बट लुक एट दिस शॉट ब्लेज, उन्होंने मार्को को नॉक डाउन किया है। एको इस टाइम उनके जोसेफ भी एक्टिव जो है स्किल जो है वो भी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी, कूल डाउन पे जाएंगे। अब नेरो से बचना पड़ेगा। जी हाँ, नेरो का क्रेओ माइंड अब उनको दिक्कत देगा, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज करने वाले पैसिव स्किल्स की बात करें तो जैसा कि आपने भी बोला था, निकिता साथ में जोसेफ, ये 2 कैरेक्टर्स जो है पैसिव स्किल में बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। रीजन बहुत बड़ा है, वो है नीरो भी बहुत दिक्कत देता है, और इसीलिए जोसेफ जरूरी है। नैंसी वो क्या करने वाले हैं? एको नॉकडाउन है, एंड द सब ये बैटल काफी ज्यादा जो है एक्सटेंड जरूर हो रहा है। ज्ञान गेमिंग वो भी इस फाइट को ज्वाइन करेंगे और कहेंगे कि ठीक है हम भी थोड़े मजे यहाँ पे लेते हैं। एंड वाटर वॉल परफेक्ट यहाँ पे डिफेंस भी करते हुए नांसी एलिमिनेशन भी कंफर्म करेंगे वहां पे अपने टीममेट का, लेकिन ये लीजिए उनको नॉकडाउन किया जाएगा। और ये हमला आया दूर दराज उस असॉल्ट के वजह से जो आया था ज्ञान गेमिंग के खिलाड़ी की कॉर्ड से। गॉड बहुत डेडली वेपन है, ग्लू वॉल्स को काफी तेज तोड़ता है, बट गॉड लाइक स्पोर्ट्स मुसीबत में नजर आती हुई। ब्लेज ये हर फाइट जीतने के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल खिलाड़ी अपनी टीम में, जेरी और बुली 2 ही खिलाड़ी बचे हैं। एक बुया स्टीव ने निकाला है, लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा वो डगमगा रहा है, प्रेशर ये फील कर रहा है। क्यों ना करें, क्योंकि लॉबी ही ऐसी है। इन अंडर गॉड्स खिलाड़ियों के लिए प्रेशर तो रहेगा, लेकिन उभरना होगा उससे। देखिए अभी भी प्रेशर काफी ज्यादा होगा। रेड विंड्स हो चाहे वो ज्ञान गेमिंग हो, दोनों ही टीम्स के ऊपर ही प्रेशर रहने वाला है। ज्ञान गेमिंग सामने आएंगे, रेड विंड्स इस बार काफी एलिमिनेशन निकाले हैं, और यहाँ पे शुभो का गिरना काफी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नॉक हो चुके हैं यहाँ पे, और शुभो को शुभो ने ही एलिमिनेट करा है। वहां भी एक शुभो थे, दूसरी टीम में भी एक शुभो थे, और ये कमाल की बैटल थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने एलिमिनेशन फीड अगर सही पढ़ा है तो ये काफी फनी था मेरे लिए भी। पर इस समय शुभो आगे जाएंगे, और इरफान के ऊपर यहाँ पे क्रियो माइंड का प्रयोग करा जाएगा। मार्किंग लग चुकी है, आगे मार्च करा गया, वो आगे जा रहे हैं। इरफान के ऊपर डैमेज देने का ट्राई, इरफान अभी भी यहां पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश, पर प्रॉब्लम आएंगे। देखते हैं कि किस तरीके से यहां पे रमन गोड प्ले करने वाले हैं। देखते हैं कि रमन गोड नीचे जाएंगे, ऑफ कोर्स नीचे मूव करा जा रहा है स्टेयरकेस के ऊपर। रमन गोड पर इनसेन को क्या फॉल डैमेज पड़ा है, बहुत तेजी से गिरे थे वो, पर ऑफ कोर्स ग्रैपलिंग गन्स का प्रयोग, रमन को अभी भी स्काउट करने की कोशिश। शुभो ऊपर नजर आएंगे, शुभो अभी भी यहां पे ढूंढ रहे हैं रमन गोड को। रमन गोड चुपचाप जाकर के क्राउच कर चुके हैं, अभी
वो बॉक्स के पीछे होने वाले हैं। इंतजार करा जा रहा है, टीममेट्स रिवाइव दे रहे हैं, अपने बचा रहे हैं अपने खिलाड़ियों को। पर इस दौरान 12 टीम 47 प्लेयर लगातार लॉबी में हलचल होते हुए, और इस समय रमन गोट को स्पॉट करा जाएगा। वो तुरंत यहाँ पे ट्रोगन के साथ डैमेज देंगे, एक सरप्राइज अटैक। पर इतना काफी इंसेन को अपने टीममेट्स को बुलाने के लिए बुलाया गया टीममेट्स को, और ये टीम आज के पर रमन गोट का वो शॉट आगे जाएंगे। रमन गोट यहाँ पे शुभो पे भी डैमेज देने का ट्राई, अपना एलिमिनेशन कंप्लीट करा जाएगा। उनको पता है इस समय एक एक एलिमिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल इन जाती हुई टीम रेड विंड्स, और इस समय नॉक होते हुए रमन गॉड। और इस दौरान टीम ज्ञान गेमिंग के आ चुके हैं 7 एल्म्स। ये 7 एल्म्स नहीं, ये टॉप 6 के अंदर और ज्यादा कदम जमाने की कोशिश है। जी हाँ, चाबी है यहाँ से आगे बढ़ने की, क्वालिफिकेशन की, और वही करते नजर आ रहे हैं। बट यहाँ पे आईक्यू ओजीटीएसजी का मुकाबला होता हुआ आयुष आगे गए, अपने साथी को बचाने की कोशिश, क्या रिवाइव कर पाएंगे? फिर सपोर्ट जरूर दे रहे हैं बैक एंड से। M590 उनके हाथों में होने वाली है। आईक्यू टोटली गेमिंग ई स्पोर्ट्स वो एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है आईक्यू ओजीटीएसजी के लिए। उनके सामने है ओलंपियंस, और ये लीजिए आगे आते हुए हमला करेंगे। क्रिश एलियन डैश का इस्तेमाल करके अपनी पोजीशन चेंज जरूर करे। सामने होने वाले मनीष के ऊपर एक वार किया, दूसरा शॉट, मनीष डाउन। क्रिश ये खिलाड़ी केला भारी पड़ता हुआ सबके ऊपर, और यहाँ पे इस बैटल को जीतना है, लेजेंड को रिवाइव करना है। हिटमैन जो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अर्जुन चेज करना चाहते हैं। हुक गन्स का इस्तेमाल कर उस दूरी को जल्दी तय करना चाहते हैं हिटमैन, वो भी हुक गन से आगे जा रहे हैं। चूहे बिल्ली का ये खेल चलता हुआ हिटमैन, देखने वाली बात है क्या वो बच पाएंगे, क्योंकि वो अकेले खिलाड़ी होने वाले हैं। दूसरी तरफ गॉड लाइक स्पोर्ट्स वर्सेस K9 स्पोर्ट्स, ये चलता हुआ योगी नॉकडाउन, एको नैंसी माको, ये फाइट चल रही है। लॉन्ग रेंज से कवर दे रहे हैं, नैंसी नॉकडाउन हो चुके हैं। माको एंड एको ये डुओ, क्या यहाँ पे ये फाइट जीत पाएगा? योगी नॉकडाउन है, कॉल आया हमें बचाइए। ओलंपियंस का भी यहाँ पे अंत किया गया है। नॉकडाउन खिलाड़ी वापस से रिवाइव हुए। जियान जो लॉन्ग रेंज से कवर दे रहे थे, अब उनके तरफ वार किया जाएगा। K9 स्पोर्ट्स के 2 ही खिलाड़ी बचे हुए हैं, निकलने नहीं दिया जाएगा जियान को यहाँ से। एको वो जानते हैं जियान अभी इस टेरिटोरी से आगे नहीं गए हैं, और अब उनको स्पॉट किया जाएगा। जियान के ऊपर वार, पेड़ का वो कवर जरूर था, और उस वजह से बचे बाल जियान। क्या जियान बच के निकल पाएंगे? अब K9 स्पोर्ट्स अपने एलिमिनेशन सिर्फ इस मुकाबले से नहीं, मैं कहूंगा तेज FFMIC 2026 स्प्रिंग के एलिमिनेशन से बहुत ही ज्यादा नजदीक है। जियान हटने की कोशिश कर रहे हैं, टीम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वो बचा पाएंगे? स्टोन रिज की तरफ वो गए जरूर है, लेकिन ये टीम आगे बढ़ती हुई आईक्यू ओजीटीएसजी वो वार कर रही है, वो बैटल कर रही है। एसएचयूएल एलीट से इस टाइम नंबर एडवांटेज एसएचयूएल एलीट के पास होने वाला है। बचे हुए खिलाड़ी यहाँ पे निकलने की कोशिश करेंगे। सोहन एंड को स्पॉट कर एलिमिनेट करेंगे आईक्यू ओजीटीएसजी को। एसएचयूएल एलीट काला हरी सबसे स्ट्रॉन्ग मैप है इनका, क्या इस मैप में कुछ मिरेकल कर पाएंगे? बड़ा सवाल। देखिए, इस मैप के अंदर बड़ी छलांग मारने की कोशिश है, जैसे हमने चर्चा करी थी प्री मैच की। यहाँ पे कमाल का प्ले हो सकता है, पर अभी भी इस इलाके के ऊपर टीम GW मैन, टीम ज्ञान गेमिंग साथ में होने वाली है। टीम रेड विंड्स का स्लैम आएगा, इट्स अ ट्रिपल थ्रेट बैटल। वहां वीक नॉक हो जाएंगे, इरफान कमाल का प्ले करते हुए एलिमिनेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। यहाँ पे रेड विंड्स के 2 खिलाड़ियों को नॉक कर दिया गया है। रमन गोट एंड मांस का एलिमिनेशन कंप्लीट करने का ट्राई, टीम ज्ञान गेमिंग की एंट्री हो चुकी है। वो स्लैम इन करेंगे, हमला करेंगे, नॉक करेंगे खिलाड़ियों को। ज्ञान गेमिंग नहीं रुक रही है, उनकी मुलाकात है टीम एसएचयूएल एलीट के साथ। एसएचयूएल एलीट दे आर गोइंग ऑल गन ब्लेजिंग। सोहन नॉक पड़े इनसे, यहां पर नॉक हो जाएंगे। वोटा कमाल का प्ले करते हुए शुभो वर्सेस वोटा, यहां पे चोटिल होते हुए वोटा जोर से सामने नजर आएंगे। शुभो इनसेन को त्रिदे में रिवाइव दे देंगे। वोटा सिंगल प्लेयर, शुभो आगे जाएंगे। ग्रैप्लिंग गुन्स का प्रयोग, निंजा सामने नॉक करा है निंजा ने वोटा को। यहां पे कमाल का प्ले, ज्ञान गेमिंग का कोऑर्डिनेशन ऑन पॉइंट। पहाड़ी वोटा को बचाने की कोशिश, ज्ञान गेमिंग का अरूप जाएंगे पहाड़ी के पास, स्लैम करेंगे, नॉक करेंगे वोटा को। अरूप विद दैट बाइसन, कमाल का प्ले, एलिमिनेशन कंप्लीटेड। पहाड़ी वेंडिंग के पास पहुंचना चाहते हैं, रिवाइव देना चाहते हैं, पहाड़ी संभल के खेलना चाहते हैं, पर यहां पे ज्ञान गेमिंग उनको एलिमिनेट करना चाहती है। रोनित नॉक होते हुए, शुभो यहां पे प्ले करते हुए, पहाड़ी द लास्ट सोलो सर्वाइवर, द लास्ट होप फॉर टीम एसएचयूएल एलीट दिस मैच। यहां पे अगर हम बात करेंगे इस मैच में, अभी भी टीम एसएचयूएल एलीट की उम्मीदें बनी हुई है। पहाड़ी को स्पॉट नहीं करा है, बच कर खेलना पड़ेगा। क्राउच कर लीजिए पहाड़ी, क्योंकि यहां पे कई बार एरिया स्काउटिंग होती है, वहां पे क्राउच काफी ज्यादा काम आता है। क्राउच करते हुए पहाड़ी पर स्पॉट कर लिए गए, और इसी के साथ टीम एसएचयूएल एलीट के पहाड़ी नॉक होते हुए, फिनिश होते हुए, पर इतनी देर में उन्होंने रिवाइव कर दिया था। अभी भी आखिरी खिलाड़ी, आखिरी होप अभी भी टीम एसएचयूएल एलीट का बचा हुआ है। ये आखिरी होप को अपनी पूरी टीम को बचाना पड़ेगा। 9 टीम्स, 30 प्लेयर इस लॉबी के अंदर, और टीम ज्ञान गेमिंग वो तो रुक नहीं रहे हैं, वो तो तांडव कर रहे हैं इस गेम में। उम्मीद की किरण अभी भी यहाँ पे बनी हुई, क्या यहाँ पे वापसी होगी?
बहुत मुश्किलें हैं कुछ टीमों के लिए। K9 Esports, SHL एलीट, GW मनीष, अब ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है। K9 Esports की बात करें, वो भी हम देख पा रहे हैं वापस से इकट्ठा हुए हैं खिलाड़ी, लेकिन क्या इस गेम में बड़े अंक हासिल कर पाएंगे? हम देख पा रहे हैं GW मनीष के कुछ खिलाड़ी जोन के बाहर है, ओल्ड हैम्पटन में वो फाइट कर रहे हैं। अलादीन, उनको भी जोन के भीतर आना पड़ेगा, जोन बन चुका है और अब सेफ जोन के भीतर जाने की जो रेस है ये यहाँ से शुरू होती है। टीम्स अपना रोटेशंस लेंगी, फाइट्स हमको हर एक कदम पे देखने को मिलने वाली है। ज्ञान गेमिंग 15 एलिमिनेशन निकाल चुके हैं, आज बहुत बढ़िया खेले हैं, रौद्र रूप धारण करके ये टीम जो कमाल करी है इसको सराहने के लिए यहाँ पे जनता भी है, हम कास्टर्स भी है। बहुत बढ़िया, बहुत सफलतापूर्वक यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़ते हुए 70 यहाँ पे टोटल पॉइंट्स होने वाले हैं इस मुकाबले में ही। देखिए अगर तो एलिमिनेशंस भी यहाँ पे अच्छे खासे निकाले, बट योगी व्हाट अ शॉट, स्ट्रगल को एलिमिनेट वहां पे किया है। 7 एलिमिनेशन इस टीम के पास और अब ये रिफाइनरी जो कि इनका गढ़ है ललकारते हुए कि आइए अब तो आप सभी का स्वागत है हमारे इलाके में, दिस इज आवर टेरिटरी, और यहाँ पे हमारी चलती है। सामने आ रहे हैं ब्लैकबर्ड के खिलाड़ी, मन्नू भी मौजूद है। मन्नू, उन्होंने अभी यहाँ पे नेहरू का क्रियो माइंड जो है रोशी उसको तोड़ा था, मार्किंग उनके ऊपर भी है, बट योगी वो नॉकडाउन है, उनको कवर जरूर दिया है। K9 Esports वापस से इस बार स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। दाफिक और जियान, ये डेडली डुओ क्या इस बार कुछ मिरेकल कर पाएगा? गॉड लाइक Esports वो सामना करती हुई, गॉड्स रेन प्रोस का क्रॉप्सी वो वेंडिंग मशीन के पास है, एको ग्रेनेड को करते हुए मन्नू की तरफ वो नेड गया, वो नेड फटा, लेकिन बात बनेगी नहीं। नैंसी और क्रॉप्सी 1 वर्सेस 1 डुओ करते हुए इस डुएल में कौन जीतेगा देखने वाली बात है। एको विद द ट्रू गन आगे जाएंगे, क्रॉप्सी बहुत तेज, वो वापस से अपने कंपाउंड के अंदर जा चुके हैं चकमा देकर गॉड लाइक Esports के खिलाड़ियों को। लेकिन गॉड लाइक Esports वो भी यहाँ पे देखिए ज्यादा यूटिलिटीज वेस्ट नहीं कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड यूटिलिटी यूसेज ड्रॉपेज यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। माको, उनके पास वेपनरीज भी बहुत ज्यादा अच्छी है, आर्सेनल अब इंप्रूव हो चुके हैं, अपग्रेड हो चुके हैं। अब आखिरी जोन तक यहाँ पर बस अपने खिलाड़ियों को जीवित रखना पड़ेगा और जीत आपकी हो सकती है। जीत के काफी पास होने